नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हमारा संविधान। देखिए देखो दोस्तों, पहले क्या था कि जो हमारे देश में एंशियंट टाइम था उसमें क्या था कि राजा महाराजा थे जितने भी, वो उनका रूल चलता था। ठीक है, कोई लिखित नियम नहीं थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे अंग्रेजों का हमारे देश पे हम अंग्रेज़ों के गुलाम हो गए। ठीक है, और जो जितने भी राजा महाराजा थे उन उन सभी पर अंग्रेज़ों का रूल चलता था, और वो सारे जितने भी नियम अंग्रेज़ों के थे, जितने भी उनके कानून थे, उनके हिसाब से वो कार्य करते थे। ठीक है, फिर उसके बाद जब ये हुआ 1945 में, जब धीरे धीरे ये अंग्रेज़ों को भी ये एहसास हो गया था कि भारत अब आज़ाद होगा ज़रूर। ठीक है, तो जनता आक्रोश में थी। तो उस टाइम ये जो हमारे भारतीय थे उनको भी ये लगा था कि अब हमें एक लिखित प्रावधान की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके बाद हमारे संविधान के लिए थोड़ा-सा प्रयास किया गया था कि शुरुआत उधर उस समय की गई थी कि हमारा संविधान का एक लिखित प्रमाण हो, हमारे नियम, रूल, रेगुलेशन जितने भी हो एक लिखित रूप में हो। तो उसके बाद हमारे संविधान बनने की सारी तैयारियां शुरू की गई थी। चलिए टॉपिक को ज़्यादा लंबा न करते हुए, नहीं तो फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, सारा फैक्चुअल शुरू करते हैं सारा। फ हमारा संविधान बनाने के लिए फर्स्ट बैठक कब हुई थी? हमारा संविधान बनाने के लिए फर्स्ट बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, जो पहली बैठक थी उसमें सदस्य कितने थे? 207 सदस्य थे। जितने कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 207 सदस्यों ने भाग लिया था। और उनमें जो अस्थाई अध्यक्ष बने थे, उस टाइम कोई अध्यक्ष नहीं था, तो अस्थाई तौर पे अध्यक्ष बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन बनाए गए थे? सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए, इसमें सेकंड बैठक हुई थी। फर्स्ट बैठक हुई थी 9 दिसंबर को, और सेकंड बैठक हुई थी हमारी 11 दिसंबर 1946 को, और थर्ड बैठक हुई थी हमारी 13 दिसंबर को। पहली 9 को हुई थी, दूसरी 11 को, और तीसरी 13 को। ठीक है, इसमें जो थे फर्स्ट जो बैठक थी उसमें अस्थाई सदस्य अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। लेकिन जब सेकंड और थर्ड बैठक हुई थी 11 और 13 दिसंबर को, उसमें स्थायी अध्यक्ष बना दिए गए थे, चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार का गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। आगे देखिए, 26 जनवरी 1947 को नेहरू जी ने क्या किया था? एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था, और उस प्रस्ताव में क्या रखा था? लोकतांत्रिक समाजवाद का प्रस्ताव रखा था कि हमारा जो वो समाजवाद होगा वो सारा क्या होगा? लोकतांत्रिक होगा। और क्या हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हमारा जो संविधान था वो बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान क्या था? बनकर तैयार हो गया था, और 26 नवंबर 1949 को इसको स्वीकार किया गया था, अंगीकार किया गया था। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि हमारे संविधान को कब अंगीकार किया गया था, तो फिर क्या करते हैं 26 जनवरी 1950 पे ही सीधा निशान लगा देते हैं हम। लेकिन ये 3 डेट है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। इसमें पूछा जाए कि हमारा संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को तैयार हुआ था। लेकिन अंगीकार कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। और संविधान बनने में हमारे में समय कितना लगा? संविधान बनने में समय लगा, ये देखिए, अब 9 दिसंबर 1946 से ये शुरू हुआ था, और 26 नवंबर 1949 तक ये कंप्लीट हुआ। तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। ठीक है, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का। लेकिन हमारा संविधान कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू कब? ये 3 डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब बनकर तैयार हुआ 9 दिसंबर 1946, और अंगीकार कब किया गया था? 26 जनवरी 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। और समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। आगे देखिए, जब हमारा संविधान तैयार हुआ था तब इसमें कितने थे? 22 अनुच्छेद, 22 भाग थे। ठीक है, और 349
395 कितनी थी इसमें अनुच्छेद थे और 8 कितनी थी अनुसूचियाँ थी। जब हमारा संविधान तैयार हो गया था पूर्ण रूप से तो 22 इसमें भाग थे, 395 इसमें अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है। और 24 जनवरी 1950 को जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वो क्या थे, पहली बार राष्ट्रपति बने थे। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहली बार क्या बने थे, राष्ट्रपति बने थे। और 24 जनवरी को ही राष्ट्रीय गान अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान क्या है हमारा, जन गण मन अधिनायक रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो गाया गया। और 24 जनवरी को ही हमारा राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था, जो किसने गाया था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है, वंदे मातरम। आगे 24 जनवरी को ही मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। ठीक है, आशा करती हूँ आपको ये समझ आ रहा होगा। मैंने वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं बनाया कि पहले मैं बहुत सारी स्टोरी सुनाऊँ आपको और उसके बाद मैं वीडियो बनाऊँ, फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती। आगे देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला जो मंत्रिमंडल था, जब मंत्रिमंडल तैयार किया गया था तब कौन क्या थे, जो जवाहरलाल नेहरू थे वो प्रधानमंत्री थे और विदेश मंत्रालय के अंडर में था और वैज्ञानिक शोध मंत्रालय के अंडर में था। फिर आगे है सेकंड है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य मंत्री थे और कृषि मंत्री थे। थर्ड है भीमराव अंबेडकर, ये कानून मंत्री थे और विधि मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे। सूचना मंत्रालय इनके पास था और राज्य के जितने भी मामले थे वो सारे इन्हीं के पास थे। अबुल कलाम आज़ाद क्या थे, वो भी शिक्षा मंत्री थे। स्वास्थ्य मंत्री कौन थे, अमृत कौर। और रेलवे परिवहन मंत्री जॉन मथाई। अब देखिए, लिखित संविधान किस किस देश का है, भारत, पाकिस्तान और अमेरिका। ठीक है, भारत, पाकिस्तान और अमेरिका। और अलिखित संविधान ब्रिटेन का। और देखिए, जब हमारा संविधान बना तो कुछ स्रोत विदेशी लिए गए थे। ठीक है, अब जब हमारा संविधान बन रहा था तो किसी ने अम्बेडकर जी को ये बात बोली थी कि हाँ, आपने तो सब कुछ दूसरों से ही उधार ले लिया। तो अम्बेडकर जी ने ये बोला कि अगर कुछ अच्छी चीज़ें हमें दूसरों से मिले तो हमें सीख लेनी चाहिए, ले लेनी चाहिए। अब देखिए, फर्स्ट हमने रूस से लिए हैं मौलिक कर्तव्य। विदेशी स्रोत देखिए हमारे संविधान में जो है रूस से मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में ऐड किए गए हैं। और सेकंड है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या ऐड किया गया, संविधान का संशोधन। जितने भी संशोधन होते हैं वो सारे ये जो हमने ऐड किया है ये दक्षिण अफ्रीका से किया है। आयरलैंड से क्या, नीति निर्देशक तत्व। भारत का संविधान का जो ये भाग 4 है उसमें वर्णित है नीति निर्देशक तत्व और ये 36 से 51 अनुच्छेद तक वर्णित है। कितने, 36 से 51 तक। नेक्स्ट देखिए, आयरलैंड से और क्या लिया है, आयरलैंड से क्या लिया है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य। राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत करते हैं, 12 राष्ट्रपति। और लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करते हैं, 2। ये कहाँ से लिया हमने, आयरलैंड से। आगे देखिए, कनाडा से क्या लिया है, संघ सूची, राज्य सूची और राज्यपाल का पद। और संघ राज्यों के जो संबंध है उनमें शक्तियों का बंटवारा, ये सारा कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है। ऑस्ट्रेलिया से आगे ऑस्ट्रेलिया से क्या ले, समवर्ती सूची। अमेरिका से क्या लिया है, राष्ट्रपति का पद, मौलिक अधिकार, न्याय व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट का जज की महाभियोग प्रक्रिया और संविधान की प्रस्तावना का जो ये शब्द है ये भी अमेरिका से लिया गया है। हमारे जो भीमराव अंबेडकर जी थे उनको जो चीज़ जिस भी देश के संविधान में अच्छी लगी वो उन्होंने वहाँ से अडॉप्ट की और अपने संविधान में उसको मिला लिया। जर्मनी में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार सब खत्म हो जाते हैं। ठीक है, और सिर्फ 20 और 21 ये समाप्त नहीं होते और यही हमारे देश की संविधान में इन्होंने ऐड कर लिया। आपातकाल के दौरान क्या है, सारे मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, सिर्फ 20 और 21 ये समाप्त नहीं होते। ब्रिटेन से क्या लिया, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, पीएम का पद, एकल नागरिकता, लोकसभा का स्पीकर और कानून निर्माण की प्रक्रिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है, संयुक्त अधिवेशन,
संयुक्त अधिवेशन 108वां जो अनुच्छेद में वर्णित है, और प्रस्तावना की भाषा। क्या लिया है? प्रस्तावना की भाषा और संयुक्त अधिवेशन जो संविधान के 108वें अनुच्छेद में वर्णित है। आगे देखिए, जब हमारा संविधान बना था, ठीक है, तब टोटल सीट कितनी थी? 389 सीट थी, ठीक है। और उनमें से आगे देखिए, उनमें से जो राज्यों से और प्लस जो यूनियन टेरिटरी थे, उनमें से जो थी वो 296 थी, राज्यों से 292 थी, और जो यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें से कितनी थी सीट? चार सीट थी, ठीक है। और 93 कितनी कहाँ से थी? ये देसी रियासतें थी सारी, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, जितनी भी जो देसी रियासतें थी उस टाइम की, वो उनसे ली गई थी, ठीक है। टोटल सीट कितनी थी? 389, और राज्यों से और यूनियन टेरिटरी से 296, और देसी रियासतें कितनी थी? 93। आगे देखिए, जो संविधान निर्माण के सलाहकार थे, निर्माण कार्य जितना हुआ था संविधान का, उसमें जो सलाहकार के रूप में कार्य किया वो BN राव ने किया, और उस समय के जो उपाध्यक्ष थे वो HC मुखर्जी थे। आशा करती हूँ ये जो संविधान का जो टॉपिक था वो आपको समझ आया होगा। मैंने ज़्यादा लंबा इसको नहीं किया, सिर्फ मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको करवाया है। प्लीज़ अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई कमी है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका।